एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मास्टर्स। और आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैरेलल लाइंस। तो हमारा क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड एक्स एंड वाई व्हेन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हमें ये फिगर दी हुई है और इसमें हमारी ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारे टू इसमें ट्रांसवर्सल हैं, बी सी और ए ई। तो इस फिगर को अच्छे से समझने के लिए मैंने इसको रोटेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारे टू ट्रांसवर्सल हो गए, बी सी और ए ई। तो अब हम इसमें देखेंगे तो हमारे एक्स और 64 जो हैं ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और हमारे इंटीरियर और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिखते हैं पहले, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड हमने ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी ली है, ट्रांसवर्सल किसे लिया है, बी सी को, एंड बी सी इज ए ट्रांसवर्सल। सो एक्स इज इक्वल टू 64 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये हमारा इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, अंदर की साइड हैं, इंटीरियर हो गए और ऑल्टरनेट हैं, तो इसलिए हमारा x इज इक्वल टू 64 डिग्री हो जाएगा। हम ब्रैकेट में लिख देंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा x इज इक्वल टू 64 डिग्री। अब हमें y को फाइंड आउट करना है, तो हम y में हम इसे BC को ट्रांसवर्सल नहीं लेंगे, हम AE को ट्रांसवर्सल लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम AE को ट्रांसवर्सल लेंगे तब आप देख सकते हैं कि हमारा y और A जो 72 डिग्री है ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। सो हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा 72 डिग्री। तो हम इसमें लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। सो y इज इक्वल टू 72 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इज, अब हमें ये फिगर गिवन है ए बी सी डी ई और हमें एक्स और वाई फाइंड आउट करने हैं। तो हम पहले एक्स को फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी और हमारी ए ई हो गई ट्रांसवर्सल। ठीक है, हम इधर अगर बढ़ा दें तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारी ए ई इसको कट कर रही है, राइट। अब हमारी जो है ए ई इसको कट कर रही है और हम देख रहे हैं जहाँ पर हमारा x है वहीं हमारा 57 है, तो यानी कि ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हम इसको लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए ई इज ट्रांसवर्सल। हमें ट्रांसवर्सल इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर दो ट्रांसवर्सल दिए गए हैं, एक ए ई है और एक हमारा सी बी है ट्रांसवर्सल। तो हमें इसलिए ट्रांसवर्सल भी लिखना पड़ेगा कि हम कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहे हैं। इसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए ई इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब हमारा x और 57 कौन से हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, तो हमारा x कितना हो जाएगा 57 डिग्री और ब्रैकेट में हम लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। अब y हमें फाइंड आउट करना है, तो y फाइंड आउट करने के लिए हम ए बी और सी डी हमारी पैरेलल लाइंस है और हम सी बी को इसमें ट्रांसवर्सल लेंगे। ठीक है, तो ये हम लिखते हैं पहले ए बी इज पैरेलल टू सी डी
and CB is a transversal. ठीक है, तो ये हमारे अब y को हमें फाइंड आउट करना है। y हमारा इंटीरियर एंगल है और 63 भी हमारा इंटीरियर एंगल है और ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो y हमारा हो जाएगा 63 डिग्री और हम ब्रैकेट में लिख देंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईच केस फाइंड x एंड y वेयर L इज पैरेलल टू M। अब हमें ये 2 पैरेलल लाइंस दी गई हैं L और M और हमें x और y को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें y हमारा बिल्कुल सिंपल इजीली हमें दिख रहा है कि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिख देंगे L इज पैरेलल टू M, तो y हो जाएगा हमारा 72 डिग्री बिकॉज दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये हमारा y तो हमें मिल गया है। अब हमें निकालना है x। तो x को हम देख रहे हैं, ये हमारा x और x प्लस 52 और y डिग्री जो है ये हमारे सिंपली वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। तो हम इसको लिखेंगे x प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू y डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों ये वर्टिकली अपोजिट हैं, इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो अब हमें y हमें पता ही है कि 72 डिग्री है, तो हम y की वैल्यू रख देंगे x प्लस 52 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। y की जगह 72 आ गया है, तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। 72 डिग्री माइनस 52 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो हमारा x आ गया 20 डिग्री। नाउ सेकेंड पार्ट इज, तो ये हमारे फिगर हमें दी गई है L इज पैरेलल टू M और ये हमें x डिग्री दिया गया है L पर और y डिग्री ये 65 डिग्री है और 70 डिग्री। तो हमें इसमें x और y फाइंड आउट करने हैं। अब हम इसमें देख रहे हैं सिंपली x और 65 हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। दोनों अंदर की साइड बने हुए हैं तो इंटीरियर हैं और अपोजिट साइड बने हुए हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमारा x हो जाएगा 65 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, y और 70 ये भी दोनों अंदर की साइड बने हुए हैं और अपोजिट साइड बने हुए हैं, तो ये भी हमारे क्या हुए, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये भी हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री और ब्रैकेट में हमें सेम लिखना है इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y इफ AB इज पैरेलल टू CD और CD इज पैरेलल टू EF। ठीक है, तो हमें ये फिगर हमने बना रखी है, AB इज पैरेलल टू CD, CD इज पैरेलल टू EF। तो हमें x और y निकालना है। तो हम सबसे पहले x को देखते हैं, ये x हमारा और 45 डिग्री ये हमारे कैसे हैं,
अंदर की साइड बने हुए हैं, इंटीरियर हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हमारे इंटीरियर और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हम लिखेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सो एक्स इज इक्वल टू 45 डिग्री बिकॉज दे आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब हमें x तो हमें पता चल गया है, अब हमें फाइंड आउट करना है y। अब CD इज पैरेलल टू EF, सो हमें y हमें कैसे पता चलेगा, ये हमारा इधर दे रखा है। अगर हमें ये वाला एंगल पता चल जाए तो हम जो है y की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं हमें इस वाले एंगल की तो कोई वैल्यू नहीं दी गई है, हमें टोटल की वैल्यू दी गई है x प्लस 100। तो हम इसको a मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा अगर जो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी तो a इज इक्वल टू वाई हो जाएंगे, क्योंकि ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो हम पहले a की वैल्यू निकालते हैं। तो a की वैल्यू क्या होगी हमारा ये टोटल कितना है x प्लस 100। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है, अगर हम 100 में से x को माइनस कर दें तो हमें इस a की वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि टोटल है हमारा x प्लस 100। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100 माइनस x, ठीक है। तो 100 और x की वैल्यू है हमारी 45 डिग्री, तो हम इसको लिख देंगे 100 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो हमारा a आ जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। ये हो गया हमारा 55 डिग्री। अब हमारे y और a ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, सो हमारा y इज इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री, और हम लिख देंगे ये हैं हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट इज, ये हमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। ई एफ हमें बीच में दी गई है, ए बी और सी डी हमारी पैरेलल है और सी डी और ई एफ पैरेलल है। तो अब हम देख रहे हैं इसमें 65 डिग्री और ये x प्लस 20 डिग्री, ये हमारी क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन इसमें ये होगी ए बी और सी डी में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमारा ये एंगल प्लस हमारा ये टोटल एंगल, ये क्या हो गए हमारे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। दोनों अंदर की साइड हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इंटीरियर ऑल्टरनेट हो गए। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। पहले हम लिख देंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो अब हमारा x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 65 डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख देंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट। तो अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू 65 माइनस 20 डिग्री, बिकॉज इधर प्लस है तो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमें x पता चल गया है हमारा 45 डिग्री, x इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हमारी सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, लिख देते हैं सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और y हमारा ई एफ पर बना हुआ है। अब हमारी ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, जो सी डी और ई एफ पर बनी हुई है। तो हम देख सकते हैं y और x हमारे जो हैं एक ही लाइन पर हैं और दोनों अंदर की साइड हैं, तो ये हमारे क्या होगा, को इंटीरियर एंगल्स, और को इंटीरियर एंगल्स का हमारा सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हम इसको लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ को इंटीरियर एंगल्स।
अब हमें x की वैल्यू पता है 45 डिग्री है, तो हम इसको लिख देंगे 45 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा y कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, क्योंकि दूसरी तरफ प्लस में था तो इधर जब हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3 और 1 एज इट इज। तो हमारा y आ गया 135 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।